आज का टॉपिक है हमारा ऊप्स कंसेप्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। व्हाट इज ऊप्स? फुल फॉर्म ऑफ ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है कि अगर हम जो भी काम करना चाहें हमारे प्रोग्राम में ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ही हम करें। एक एग्जांपल हम देखते हैं। हम जिस क्लासरूम में बैठते हैं, मान लीजिए हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। इस मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर कई सारे एलिमेंट्स हैं। हमारी मैकेनिकल ब्रांच की जो क्लास है उसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं। ये है चेयर, ये है टेबल, प्रोजेक्टर, मार्कर। ये सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे इस क्लास में रखे हुए हैं। लेकिन इस क्लास में इन एलिमेंट्स को एक्सेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? तो ध्यान रखिएगा, हम जिस क्लास में बैठते हैं उस क्लास में ये सभी के सभी हैं एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन एलिमेंट्स को एक्सेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? मान लीजिए चेयर है, टेबल है, तो इस पर बैठना, इस पर वर्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? तो वो है स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट भी चेयर टेबल इन पे परमानेंटली नहीं बैठे। उसका जो क्लास का टाइम होगा उस क्लास के टाइम पे वो बैठेगा, अदरवाइज वो बाहर चला जाएगा। यानी कि इस स्टूडेंट ने भी हमारी इस मैकेनिकल ब्रांच की क्लास के एलिमेंट्स को एक्सेस तो किया, लेकिन कुछ देर के लिए, यानी कि सिर्फ इसे यूज किया। तो हम इस स्टूडेंट को क्या बोले? हमने मैकेनिकल इस क्लास में चेयर, टेबल, प्रोजेक्टर, मार्कर, हमने इसको कहा है एलिमेंट, लेकिन इस एलिमेंट को एक्सेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट की। तो स्टूडेंट क्या हुआ यहां पर? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है क्लास के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। एक बेसिक एग्जांपल था। अब आते हैं कुछ टेक्निकल एग्जांपल पे कि ये ऊप्स कंसेप्ट है क्या और इस ऊप्स कंसेप्ट में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो ऊप्स कंसेप्ट यहां पर हमें पढ़ना पड़ेगा कि क्लास क्या होती है, देन ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट हैं। क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। क्लास क्या है? तो क्लास कंसिस्ट 4 एलिमेंट्स: मेंबर डेटा, मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक्स। मेंबर डेटा, मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक्स। जैसे हमने यहां पर पढ़ा था कि क्लास के एलिमेंट्स हैं 4: मेंबर डेटा, मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक्स। इन एलिमेंट्स को एक्सेस करने की या इन एलिमेंट्स को किसके थ्रू एक्सेस किया जा सकता है? तो वो है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम देखें क्लास क्या है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास की और भी डेफिनेशन कि क्लास कंसिस्ट 4 एलिमेंट: मेंबर डेटा, मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक्स। क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है। इसका मतलब यह है कि जब ऑब्जेक्ट होगा तभी हम क्लास के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है जिसका स्टेट और बिहेवियर होता है। स्टेट का मतलब है डेटा एंड बिहेवियर का मतलब है फंक्शनैलिटी। ऑब्जेक्ट फिजिकल और लॉजिकल एंटिटी दोनों कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? अगर कोई एक क्लास किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी या बिहेवियर को एक्सेस करना चाहे तो इनहेरिटेंस कंसेप्ट के थ्रू ही
एक्सेस किया जा सकता है। वन क्लास कैन एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ अनदर क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का यूज क्यों किया जाता है? कोड रीयूजेबिलिटी के लिए। अगर एक कोड किसी क्लास में लिखा जा चुका है तो उसी कोड को हम बाकी की क्लास में लिखना सही नहीं होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। इसलिए कोड रीयूजेबिलिटी अचीव कर सकते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? तो पॉलीमॉर्फिज्म आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो उस पॉलीमॉर्फिज्म में डेफिनेशन पहली लाइन में यही लिखा होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म एक वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पॉली एंड दूसरा है मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब है मोर देन वन एंड मॉर्फिज्म का मतलब है मोर देन वन फॉर्म्स और मोर देन वन बिहेवियर्स। बिहेवियर्स यानी कि फंक्शनैलिटी। अब फंक्शनैलिटी की किसकी एक से ज्यादा हो सकती है? तो कौन सा मेंबर है क्लास का जिसकी फंक्शनैलिटी हम एक से ज्यादा डिफाइन करवा सकते हैं? तो वो है कंस्ट्रक्टर और है फंक्शन, मेंबर फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर। वन टास्क इज परफॉर्म बाय डिफरेंट वे, यानी कि आपको एक टास्क परफॉर्म करवाना है लेकिन अलग अलग तरीके से आपको परफॉर्म करना है, तो आप पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट का यूज करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं, यानी कि आपको बिहेवियर पहचानना है तो आपके पास दो टाइम है, एक है कंपाइल टाइम और दूसरा है रन टाइम। कंपाइल टाइम पे अगर आपने बिहेवियर पहचाना तो वो कहलाएगा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंडर में आता है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि जब प्रोग्राम चल रहा है और तब आप बिहेवियर अगर पहचानना चाहें तब यूज होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और इसके अंडर में आता है वर्चुअल फंक्शन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ओवरराइडिंग, ये कंसेप्ट भी क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन पे। तो उस कंसेप्ट के अगले हैं एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन पहले हम देख लेते हैं। एनकैप्सुलेशन क्या है? तो बाइंडिंग कोड्स एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। आपको एक ही जगह अगर आपको कोड और डेटा एक साथ रखवाना है तो आप यूज करोगे एनकैप्सुलेशन। इसका एक जनरल एग्जांपल में आपको बता देता हूं, जो आपने देखा होगा, वो है एक कैप्सूल, मेडिसिन यानी कि एक कैप्सूल। उस कैप्सूल के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन है हमें बाहर से दिखाई नहीं देता, हमें बाहर तो एक कवर ही दिखाई देता है, तो ये भी एक कंसेप्ट है एनकैप्सुलेशन का। नेक्स्ट आते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? हाइडिंग इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर इज नोन एज इनहेरिटेंस, सॉरी एज एब्स्ट्रैक्शन। हाइडिंग इंप्लीमेंटेशन डिटेल यानी कि बनने के तरीके को हमने क्या कर दिया? हाइड कर दिया, लेकिन हम सिर्फ यूजर को क्या दिखा रहे हैं? फंक्शनैलिटी, तो वो कहलाएगा एब्स्ट्रैक्शन। इसका एक जनरल एग्जांपल हम देखें, प्रोग्रामिंग में तो हम आगे एग्जांपल देखेंगे। जनरल एग्जांपल है कि मैंने किसी का नंबर अपने फोन पे टाइप किया, देन मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद जिसको फोन मैंने लगाया था उसको कॉल लग गया, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन कॉल लगाने के बाद इंटरनली हमारे बीच में जो कनेक्शन था वो कैसे एस्टेब्लिश हुआ? तो वो हमारे लिए क्या है? हिडन। सेम हम एटीएम मशीन में गए, कार्ड डाला, पिन दबाया, पिन दबाने के बाद हमने पैसा निकाल के हम लेके आ गए, लेकिन कार्ड लगाने के बाद उस एटीएम मशीन के अंदर क्या हुआ होगा? ये फंक्शनैलिटी ही हमें क्या हुई? सिर्फ शो हुई, इंप्लीमेंटेशन तो हाइड कर दिया। अंदर क्या हुआ? यानी कि इंप्लीमेंटेशन हमारे लिए क्या है? हिडन। हमें सिर्फ क्या दिखाई दे रही है? फंक्शनैलिटी, यानी हम सिर्फ उसे यूज कर सकते हैं।